जननी जन तो भक्त जन, का दाता का शूर, नहीं तो रह वांजने, मत गुमाविश नूर। ओके। तो इसका मतलब जब भी मैं सुनती हूँ तो इट गिव्स गूज़बम्प्स कि क्या कैसा बच्चा पैदा करना चाहिए। कि अगर भक्त जो बहुत भक्ति करे, शूरवीर या तो बहुत दानवीर या इंटेलिजेंट या ऐसा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा ही बच्चा पैदा कर, वरना मत कर। मदर एंड टू बी फादर मतलब कपल दोनों कितना प्रिपेयर है, एक थॉट प्रोसेस पे है कि नहीं। क्योंकि कभी क्या होता है कि ईदर ऑफ द पार्टनर डजंट वांट द चाइल्ड, एंड इफ एट ऑल आफ्टर दिस थॉट प्रोसेस कि एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, एंड इफ एट ऑल दे कंसीव, देन you can see the impact later in the child's life. The connection of the person, like of the parent who doesn't want the kid at that time and they conceive, then the bond between the child and the particular parent you can see later in the parenting stage. એટલો તોફાની છે ને એને તો હોસ્ટેલમાં જ મૂકી દેવો. You can't send your child by saying this again and again. अगर ऐसे आप भेजोगे तो वहाँ जाके वो तो रिबेल ही हो जाएगा. Hi Asha ma'am, welcome to the show. Super excited to having this conversation with you. क्योंकि जब हमने ऐसे स्टार्ट किया था, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी और मैंने पूछा था कि इस कंटेंट पे हम कुछ काम कर सकते हैं, तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था कि अगर आप जैसे लेवल अप का भी, मेरे शो का भी आप देखो ना, तो मेरा एक ही एक मोटिव रहता है कि ऐसे टॉपिक्स को जितना ज़्यादा उठा सकते हो जिनका जो हम आई थिंक हर इंसान डे टू डे लाइफ में उससे क्रॉस होता है, वो फीलिंग, वो इमोशन, वो इन्फॉर्मेशन से, बट वो ध्यान नहीं देता बिकॉज इट्स सो कॉमन. एंड आज का जो टॉपिक है, जो आप जिसके प्रोफेशनल हो, विच इज़ पेरेंटिंग और गर्भ संस्कार, मतलब ये तो ऐसी दो चीज़ें हैं जिससे कोई, मैं तो बोलती, बच ही नहीं सकता है. दिस इज समथिंग जो हर इंसान को अपनी लाइफ में उनको पता होना चाहिए क्या है, क्यों है और किस लिए होता है. और पेरेंटिंग तो आई एम श्योर काइंड ऑफ रोटी कपड़ा मकान. Exactly, yeah. So thank you so much for joining. I'm super excited to having this conversation and welcome to the show. Thank you so much. Thank you, Anona, for inviting me and taking up this kind of subject. Your platform. Thank you so much. Yeah. So actually मैम मैं क्योंकि अब रिसेंटली अगर आप देखो ना, बहुत शिफ्ट आ गया है. मैं और जैसे बातें करती हूँ तो लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अब, फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की भी अगर बात करो. और इनफैक्ट ये भी है कि मैंने देखा है कि अब अगर कोई बच्चा भी पैदा होने वाला होता है तो पहले होता था कैसे कि बीच में कि भाई बच्चा एकदम फिजिकली फिट हो, सब उसके लिए, बट अब लोग ये भी ध्यान देते हैं कि फिजिकली के साथ मेंटली भी फिट हो. एंड इनफैक्ट मैं देख रही थी कि RSS का एक विमेन विंग का उन्होंने एक गर्भ संस्कार का कैंपेन किया है, जिसमें दे आर फोकसिंग कि गर्भ से ही बच्चा अपना कल्चर, संस्कार सीख के आए, कल्चर सीख के आए. बट उसमें मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जब ऐसा बोलते हैं कि संस्कार सीख के आए, तो गर्भ संस्कार क्या सिर्फ एक कल्चर के बारे में है या क्या है गर्भ संस्कार? ओवरऑल क्या क्या सीखते हैं हम गर्भ संस्कार में? See, गर्भ संस्कार इज नॉट जस्ट अबाउट कल्चर और संस्कार. संस्कार तो है ही है. संस्कार माने कि बच्चा गर्भ से ही जो चीज़ें सीख के आता है, जो अच्छी चीज़ें सीख के आता है, उसको हम संस्कार बोलते हैं. बट गर्भ संस्कार उससे कहीं ज़्यादा है. मतलब गर्भ संस्कार इज़ नॉट कि 1 या 2 दिन का कुछ अपने यूट्यूब पे देख लिया या कोई वीडियो देख लिया या कहीं पे सुन लिया. दैट इज़ नॉट गर्भ संस्कार. गर्भ संस्कार बच्चा जब एक माता पिता जब सोचते हैं कि उनको माता पिता बनना है, सो वो थॉट, वो विचार, वहीं से गर्भ संस्कार स्टार्ट होता है. तो पहली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बीज संस्कार. सो अनोना, जब हम बीज संस्कार की बात करते हैं तो चरक संहिता जो हमारा वेदों का एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है विच टॉक्स अबाउट जो ये पूरी जर्नी है, एक बच्चे की जर्नी है जो उसके बारे में है, विच सेज दैट ध्रुव चतुर्णा सानिध्यात गर्भस्यात् विधिपूर्वकम ऋतु क्षेत्राम्बु बीजाना सामग्रयात अंकुरो यथा. ओके. इट मीन्स कि एक
आपको जो एक फल चाहिए, जैसे आम का फल चाहिए आपको, तो उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो कि जैसे ज़मीन कैसी है, खाद्य कैसा डाल रहे हो आप, फिर वो पौधा, उसको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। वैसे ही जब ये बीज संस्कार की बात आती है, तो जैसे ये बोला कि ऋतु क्षेत्राम्बु बीजाना, ऋतु माने कि मासिक स्त्राव, एक जो फीमेल है उसकी रजोनिवृत्ति का हेल्थ कैसा है, क्षेत्र यानी कि यूट्रस, गर्भाशय की हेल्थ कैसी है, अम्बु, अम्बु का मतलब है कि वो क्या कंज्यूम कर रही है, अम्बु माने पानी, पर यहाँ पे पानी नहीं है, कंज्यूम क्या कर, मतलब यानी फूड, थॉट्स, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, वो क्या कंज्यूम कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड देन बीजाना यानी स्पर्म, बीज की हेल्थ। तो ये जो 4 चीज़ें जब कलेक्टिवली आप करते हो, उसके ऊपर ध्यान देते हो, तब जाके आप एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छे ह्यूमन को जन्म दे पाते हो। और ये बीज संस्कार का, या बीज संस्कार, देन सो दिस इज अ प्रोसेस। ओ वाओ, ओके, बीज संस्कार इसकी आप कितने प्रिपेयर हो माता पिता बनने के लिए, आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कितने प्रिपेयर हो। और उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है बीज संस्कार। बीज संस्कार से जो प्रोसेस चालू होता है, देन इट टर्न्स टू गर्भ संस्कार। और ये सारा जो एक प्रक्रिया है वो ये विचार से लेके बच्चा जब 1 या 2 साल का हो जाए तब तक का पूरा प्रोसेस है। ओके, So it is not a 1 or 2 day thing. It's a total, I can say in today's language, it is a lifestyle management during pregnancy, prenatal, postnatal. ओके। तो बट जैसे आपने बीज संस्कार का बोला, तो बीज संस्कार कब, आपने जैसे बोला कि बच्चा का जब तुम प्लान करते हो तब से ये बीज संस्कार चालू होता है, तो पर कितने टाइम लाइन, मतलब कब, कितने टाइम पहले तुम्हें बीज संस्कार से चालू करना चाहिए? So technically 3 से 6 महीने। सो 3 से 6 महीने प्रायर आपको ये चालू करना है। मतलब जब आपने सोचा कि नाउ यू वांट अ किड एंड यू वांट टू एक्सटेंड योर फैमिली, सो तब आपको पहले तो आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ, इंटरनल हेल्थ एंड आउटर हेल्थ, लाइक फिजिकल हेल्थ, इंटरनल बॉडी की हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसके बारे में सोचना है। देन सेकेंड, आप कितने प्रिपेयर हो, दोनों, मदर एंड टू बी फादर, मतलब कपल, दोनों कितना प्रिपेयर है, एक थॉट प्रोसेस पे है कि नहीं। क्योंकि कभी क्या होता है कि ईदर ऑफ द पार्टनर डजंट वांट द चाइल्ड, एंड इफ एट ऑल आफ्टर दिस थॉट प्रोसेस कि एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, एंड इफ एट ऑल दे कंसीव, then you can see the impact later in the child's life. The connection of the person, like of the parent who doesn't want the kid at that time, and they conceive, then the bond between the child and the particular parent, you can see later in the parenting stage. It's that impactful, the thought itself. So the thought is very important कि हम एक सिमेट्रिकल लाइन पे है कि नहीं एज अ कपल, कि मुझे बच्चा चाहिए कि नहीं, ठीक है, हमें बच्चा चाहिए कि नहीं। सो नाउ इट इज इफ यू लिसन द टर्म वी आर प्रेग्नेंट, राइट नाउ they don't say that my wife is pregnant, they say that we are pregnant. So it's a very good thing. People are taking up this that we are pregnant now, like कि हमने ये सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, राइट, सो दैट इज कॉल्ड वी आर प्रेग्नेंट। वाओ। बट ये मतलब इस ये जो बीज संस्कार का आपका प्रोसेस होता है, इसमें आप क्या चीजें कराते हो जो लोग आप मतलब समझते हो उनका कि वो रेडी है, या आप उनको रेडी करते हो? सो फर्स्ट वी मेक देम अंडरस्टैंड दैट ओके फाइन, दिस इज good that you want to have a baby and everything. So we ask them certain question that how ready you are. And then they realize that, okay, this part is missing, this part is missing, because when you do self-analysis, you understand that decide तो कर लिया है, but इसके लिए preparation क्या?
उस Right. बारे में तो सोचा ही नहीं, हाँ राइट? तो देन दे रियलाइज कि ओके ये दिस आई हैव टू डू. देन आयुर्वेद में देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड पंचकर्मा. Hmm. So Panchkarma is a process where cleansing, detoxifying of your body. Hmm. Where ये प्रोसेस में आपका क्लेंजिंग होता है बॉडी का, जिसमें आप जो टॉक्सिसिटी है बॉडी की वो रिमूव होती है. एंड उससे क्या होता है कि आपके स्पर्म की हेल्थ, आपके एग की हेल्थ, आपके यूट्रस की हेल्थ, ये सब कंसीडर करके आपके बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है टू कंसीव, अच्छा राइट? टू क्रिएट अ ह्यूमन लाइफ. वाओ Right? Because we are creating a human life. तो बीज इज दैट Yes. तो ओके ओव्यूलेशन ओके जो होता है जैसे एक होता है ना कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी या तो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी में, साइंस में इतना कुछ वो कर लिया है. बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ ह्यूमन लाइफ, समवेयर वी आर लाइक नॉट थिंकिंग सो मच. जैसे हमें गाड़ी भी लेनी है तो हम बहुत सारे लोगों को पूछेंगे हाँ. कि भाई कितना एवरेज देते हैं, क्या है, ऑल दैट स्टफ. घर लेना है तो भी छोटी से छोटी चीज़, जैसे अगर कुछ अच्छा खाना बनाए तो भी 4 रेसिपी देखेंगे, उसमें से एक चूज करके हम बनाएंगे. सो सब चीज़ों में वी गिव लॉट ऑफ थॉट. Yeah. बहुत लोगों को पूछते भी हैं, बट व्हेन it does, like it's about creating a life. We just don't understand. जस्ट करना है नहीं करना है तो कर या लो. तो फिर करना है तो क्यों करना है? क्योंकि सब कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ या पेरेंट्स बन रहे. या तो मेरी शादी को 2-3 साल हो गए, सो अब करना चाहिए, या मेरी एक एज हो गई इसलिए करना चाहिए, या मेरे पेरेंट्स का और सोसाइटी का प्रेशर है इसलिए करना चाहिए. true that but actually but oh wow that's so Yeah. true yeah नो वन इज थिंकिंग. सी इट्स मुझे भी ये सब चीज़ें फ्रेंकली बहुत लेट पता चली, क्योंकि जब मैं भी मदर बनी या जब हम पेरेंट्स बने, हम भी बस हो गए पेरेंट्स, ऐसे ही था. नहीं पता था, नहीं पता होता. और गलती नहीं है इसमें, किसी की गलती नहीं, क्योंकि हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि हम स्टार्ट फ्रॉम शादी क्यों करते हैं. क्यों करते हैं आई डोंट नो क्यों करते हैं. फिर बच्चे तो कभी किसी ने बोला नहीं कि आप पूछो अपने आप को कि चलो ठीक है कि बच्चे, फैमिली आप बनाते हो, ये सब चीज़ें, बट देन उसके लिए क्या प्रिपरेशन, क्या. जैसे पहले जॉइंट फैमिलीज होते थे, ठीक है, तो बच्चे अपने आप में बड़े हो जाते थे, वो बहुत कुछ सीखते भी थे जॉइंट फैमिली में, क्योंकि सिस्टम ऐसा था हमारा. एंड इंडिया हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, राइट? क्योंकि हमारे इतने सारे रिलीजन है, हमारे इतनी कास्ट, कम्युनिटी, सब में अपना अपना एक अलग जिस्ट है. हाँ और उसमें बच्चे बड़े हो जाते थे. पहले सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, चाचा, बुआ, मासी, मामा, सब जगह, और बच्चों को भी इतना, कजिन्स इतने थे, सीखने को इतना मिलता था, तो सब इतना ज़रूरत नहीं पड़ती थी. बट नाउ द entire system is changed. Nuclear families are there. Then abroad में जाके बसते बच्चे, वहाँ पे कोई उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको पता नहीं है चीज़ें. तो ये सब चीज़ों की वजह से एक बच्चा जिसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो नहीं मिलता है, राइट? इसीलिए ये सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. बट जैसे आपने बोला, मुझे चीज़ जाननी है कि आयुर्वेद में एक्चुअली ऐसा लिखा है क्या कि बच्चे क्यों करने चाहिए? मतलब इज देयर एनी रीज़न? जैसे ये हम वी नो दिस कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, बट इज देयर एनी थिंग इन वेदास, इन उपनिषद्स वेयर इट इज रिटन कि व्हाई पीपल आर हैविंग किड्स? मतलब सी इट्स वेरी डिबेटेबल, आई कैन. हाँ, बट आयुर्वेद में या कहीं पे भी मेंशन किसी ने नहीं किया कि बच्चे क्यों करने चाहिए. बट जैसे एक जीव जो हम बोलते हैं ना कि उत्क्रांति, वो तो तभी होती है ना जब एक जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है, क्या है ये दुनिया चलेगी, राइट? तो बच्चे नहीं करने वो नहीं है, बच्चे करने हैं. तो बच्चे क्यों, आप किस थॉट से कर रहे हो और आप कैसे बच्चे पैदा कर, हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
बच्चे क्यों करने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप सबका अपना खुद का रीजन उसको निकालना होगा कि अगर तो बट आप कैसी जनरेशन हाँ पैदा कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे ह्यूमन क्रिएट कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो आप क्रिएट कर रहे हो उनको क्या एटमॉस्फेयर मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो पर आपको कितना दिखता है, कितनी अवेयरनेस है अभी? जैसे आपने बोला कि आपको भी नहीं पता था, तो अगर मैं बीज संस्कार की पहले बात करूं तो कितनी अवेयरनेस अब है इस टाइम पे लोगों के बीच में? आई कैन से 5 to 10%. दैट्स इट. लोग स्टिल अभी अवेयरनेस है, पर फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर प्रायोरिटीज कि आज मुझे 9 + 6 डेट्स, मतलब 12-13 नहीं 15 महीने मुझे देने हैं किसी चीज़ को, ठीक है. इट्स नॉट दैट लॉन्ग टाइम, बट फिर भी वो टाइम प्रायोरिटाइज टू, राइट. वो नहीं सोचते कोई कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है. अगर मैं सोचती हूँ या हम सोचते कि हमें माता पिता बनना है, तो मुझे 6 महीने के लिए जो भी मेरी आदतें हैं वो बंद करनी है, मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज करना है, मुझे अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो मुझे एक सर्टेन टाइप का फूड कंज्यूम करना है. कई चीज़ें हैं जो मुझे छोड़नी है. मेरी स्लीप पैटर्न जो है उसको, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है. मेरी मेंटल या इमोशनल हेल्थ है उसके ऊपर मुझे ध्यान देना है. तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस है जो मुझे करने हैं. बट क्या मैं इन सबको प्रायोरिटाइज करता हूँ या करती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवेयर तो मैं हूँ, ढगलो ज्ञान है, मतलब भरा पड़ा है इंटरनेट, पर मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रही हो अपनी लाइफ में कर रही हूँ. कंज्यूम भी कर लिया चलो, पर मैंने कितने दिन तक किया, कंसिस्टेंसी क्या है मेरी. आई हैव सीन, मतलब बहुत सही बात है जैसे आप बोल रहे हो ना कि कितनी ज़रूरत है कि हमें मेंटली और फिजिकली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शांत रहना चाहिए. एंड आई हैव सीन पीपल कि यार मैं 9th मंथ तक लोग एकदम फुल स्ट्रेसफुल, अपना काम है, दे विल बी डूइंग, ऑफिस जा रहे हैं, सब करते रहेंगे कि बच्चा होने के बाद आई नीड दैट ब्रेक, तो मैं तब छुट्टी लूंगा. तो अभी तो कुछ नहीं होना, अभी तो आई कैन जस्ट सेट, मुझे ऑफिस में वैसे काम करने को कोई बोलेगा नहीं, बट आई जस्ट, बट वो ये रियलाइज नहीं करते, वो एक इन्वायरमेंट, एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट, आई थिंक स्टिल तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है. तो अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे ऑफिस जो ऑन गोइंग लेडी है एंड एवरीबडी, तो कौन से एटलीस्ट कितने महीनों से तुमको कि हाँ बस अब थोड़ा घर पे रह के यू फोकस ऑन योर सेल्फ, एटलीस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए? पहले से ही? इवन इट्स नॉट दैट पहले से करने की, सी ये रिकमेंडेड भी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. ओके ओके. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो आप घर पे बैठ जाओ एंड यू डोंट डू एनीथिंग. इट्स नॉट नीडेड. यू बी एक्टिव. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्टिव, बट कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब कुछ करो, कॉन्शियसली करो, क्योंकि आफ्टर 3rd और 4th मंथ आपका बेबी सब कुछ सुन रहा है, राइट. तो आपका इन्वायरमेंट, उसकी इम्पैक्ट आ रही है, आपका मेंटल स्ट्रेस, उसकी इम्पैक्ट आ रही है, आप जो जहाँ पे हो क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, उसकी इम्पैक्ट आ रही है, आपकी लाइफस्टाइल की इम्पैक्ट आ रही है. तो यही है कि आप कॉन्शियसली क्या करते हो. तो पेरेंट्स बनने का सबसे, पेरेंट्स बनने से पहले एंड बाद में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है कॉन्शियसनेस. वाओ, दैट्स ट्रू. मतलब कि अगर तुम्हारा दिमाग अवेयर है कि क्या, मतलब देयर इज अ सोल इनसाइड यू एंड तुम क्या फील कर रहे हो, डायरेक्टली उसमें पहुंच रहा है, वो चीज़ तुम अवेयर होंगे तो आई थिंक यू विल स्टॉप दैट. वो तुम कम कर, इनफैक्ट मतलब अगर दैट्स व्हाई ओनली एज आई से इट्स अ प्रोसेस. इट्स नॉट 1 or 2 day थिंग कि मैं आज आई जस्ट थिंक कि हाँ और ये हो जाएगा. इट विल नॉट हैपन. यू हैव टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस. बहुत तकलीफ होगी क्योंकि ये कभी किया नहीं है, तो होगा भी नहीं. कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी नहीं होगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और है करने के लिए, हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग है. हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है. तो हम जस्टिस नहीं दे पाएंगे, उसका भी स्ट्रेस आएगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल
you have to do it. दैट्स वेयर वो बीज संस्कार का आई थिंक आता है ना कि माइंड प्रिपेयर्ड होगा तो 4 चीजें जो छूट रही हैं तुम उसके लिए कॉन्शियसली रेडी होंगे कि हाँ ठीक है अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरा काम ये है. Yeah. दैट्स फाइन. हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. That's fine. मेंटल प्रिपरेशन. Yeah. दैट्स फाइन आना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता नहीं एक्चुअली. अगर मेरा वेट भी बढ़ गया, that's fine. कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं, that's fine. It will be okay. और वो बोलते हैं ना कि फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ तुम्हारी हीलिंग और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. एंड इनफैक्ट हमारी जो स्टोरीज हम लाइक अगर आप देखो तो अभिमन्यु की स्टोरी हमारे वेदास और कब महाभारत में इतनी फेमस है कि उन्होंने गर्भ से वो चक्रव्यूह भेदना सीख के आए थे. एंड इनफैक्ट मैंने व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च मैंने देखा कि हनुमान जी, प्रहलाद, अष्टवक्र ऐसे काफ़ी गॉड्स हैं. शिवाजी महाराज. ओह अच्छा. तो ऐसे कितने नोन लोग हैं जो एक्चुअली गर्भ से वो चीज़ें सीख के आए हैं जो उनको लाइफ में आगे हेल्प हुई है. तो ये जो बेसिकली गर्भ संस्कार है इसका मतलब ये हमारा पूरा पुरानों काफ़ी संस्कृति से चला आ रहा है. तो इसमें कुछ ये मेन एविडेंस है मतलब साइंटिफिकली अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ? सो साइंटिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो गर्भ संस्कार में ये बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, सो साइंटिफिकली देयर इज़ अ ट्राइमेस्टर वाइज डेवलपमेंट, राइट? एंड गर्भ संस्कार में मंथली डेवलपमेंट बताया गया है कि जो जो मंथ में बच्चे का जो ऑर्गन डेवलप होता है उस हिसाब से आपका न्यूट्रिशन, आपकी एक्टिविटीज़, ये सब होना चाहिए. इवन योगा, मेडिटेशन, इवन कलर्स ऑफ द क्लोथ्स फॉर पर्टिकुलर मंथ. ओके. सो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली, इवन द ऑर्नामेंट्स क्या पहनने चाहिए आपको, उसके भी एक इम्पैक्ट है आपके बच्चे के ऊपर. सो इट इज़ दैट इन डेप्थ साइंस. ठीक है. तो जैसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि बच्चे को आप जो म्यूज़िक आप सुनते हो थ्रू आउट और बर्थ के बाद अगर बेबी कभी रोता है और अगर आप सेम म्यूज़िक प्ले करते हो तो वो चुप हो जाता है. सो दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. तो वो हमारे गर्भ संस्कार में पहले ही बताया गया है कि आप श्लोका सुनो, मंत्रा सुनो, ये सब चीज़ें. सो दैट इज़ अ कोरिलेशन. देन जैसे ये अभिमन्यु वाली स्टोरीज है, सो दैट इज कॉल्ड गर्भ संवाद. ओके. गर्भ संवाद इज आप अपने बच्चे के साथ जो बातें करते हैं, सो यू कनेक्ट वेल एडवांस विथ योर चाइल्ड. ओके. स्टार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी कि आप उनसे बातें करो, जो भी आपके डेली रूटीन की बातें आप उनको जो सिखाना है. जैसे शिवाजी महाराज का मैंने बोला तो माता जीजाबाई इतना स्ट्रेस में थी जब शिवाजी महाराज उनके गर्भ में थे तब, तो उन्होंने हमेशा उनसे यही बात की कि मेरा बेटा या बड़ा होके देश की सेवा करेगा, शूरवीर बनेगा और बहुत बहादुर बनेगा. यही सब वो उनको बताते थे और ऐसा ही हुआ. अगर एक यंग लेडी माँ बनने वाली है तो उसको अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलना चाहोगे? ओके. अनुना, जैसे बहुत पहले की कहावत है पर मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट सेज दैट जननी जन तो भक्त जन, कादा ताका शूर, नहीं तो रहे वांजने, मत गुमाविश नूर. ओके. तो इसका मतलब जब भी मैं सुनती हूँ तो इट गिव्स गूज़बम्प्स कि क्या कैसा बच्चा पैदा करना चाहिए. कि अगर भक्त जो बहुत भक्ति करे, शूरवीर या तो बहुत दानवीर या इंटेलिजेंट या ऐसा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा ही बच्चा पैदा कर वरना मत कर. सो दिस वाज द सेइंग अर्लियर कि अगर आप माँ बन रहे हो तो ऐसे बच्चे पैदा करो, ऐसी फीलिंग के साथ बच्चे पैदा करो, ऐसे बच्चे पैदा करो. वाओ. वही कॉन्शियसनेस ऐसी आएगी. This is the one thing I wanted to say to every mother to be. कि do something, do extraordinary for your child. Oh wow. You who can do. और आप वैसा बिलीव रखोगे तो वैसा ही होगा बच्चा. लाइक यू सेड कि आप जैसा बच्चा चाहते हो उतनी पावर है आप में कि आप वैसा ही बच्चा पैदा We have करोगे. that power. कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं देते हो, लाइक कॉन्शियस नहीं होते. सुपर. भाई तो मेरे को गूज़बम्प आया एक्चुअली बोला जब आपने. वेरी नाइस. दिस वन इज रियली गुड. So this is
आई कैन से कि गर्भ संवाद जो है उसका ये इतना इम्पैक्ट है कि जो सुनता है जो बच्चा जो सुनता है, आप उसको जो सुनाना चाहते हो, आप उसको जो बोलना चाहते हो, वो सब होता है। बट वो समझता है या वो एक इमोशंस को समझता है? इमोशंस को समझता है, हाँ। लिटरली कुछ नहीं होता। इट्स नॉट दैट लिटरल थिंग, बट सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, दैट ग्रैब्स एवरीथिंग। और आई थिंक हॉर्मोन्स भी कनेक्ट होते होंगे ना, क्योंकि जब अगर मॉम बोल रहे हैं तो मॉम के फीलिंग्स, जैसे बच्चा आवाज़ तो तुरंत पहचानने लगता है 2-3 मंथ में। वो कैसे पहचानता है? क्योंकि वो एक स्मेल, टच और फीलिंग से पहचानता है, राइट? जैसे आप बच्चे को बुलाओ, जैसे मदर की, तो वो स्मेल से मदर को पहचानता है। आवाज़, क्योंकि वो बार बार वो आवाज़ सुनता है, इसलिए वो अपना सिर हिलाता है उस आवाज़ की टाइप। सो ऐसे बच्चा धीरे धीरे, सो सबकॉन्शियसली जो आप फीड करते हो बच्चे के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सब इम्बाइब होता है। एंड व्हेन दे आफ्टर बर्थ, दे धीरे धीरे दे रिकलेक्ट टू इट। ओह वाओ, ओह माय गॉड, मतलब मेरे को ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं एक्चुअली सुन के। मैंने इनफैक्ट, मैं जैसे आपको बता रही थी, मैंने शिवानी सिस्टर हैं, वो भी सुबह मैं एक उनका कंटेंट सुन रही थी, तो उसमें एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल बात उन्होंने बोली कि जनरली क्या होता है, जैसे साइंटिफिकली अगर हम देखें कि बच्चा पेट में कैसे आता है कि एक स्पर्म और एक एग मिला, एंड दैट्स हाउ ओव्यूलेशन हुआ, और एक बच्चे का वो जो बीज आप बोलते हो, दैट गॉट क्रिएटेड। बट उसमें एक हम तीसरी चीज़ ये भूल जाते हैं कि वो स्पर्म और एग के साथ एक सोल भी एंटर हुआ है साथ में, जीव एंटर हुआ है, और तब जाके वो उसमें वो लाइफ आई है। और वो जो जीव एंटर होता है वो एक लाइफ छोड़ के आया है और इस लाइफ में सीखने आया है। तो वो जो ये लाइफ में वो सीखेगा, वो वहीं से जिस दिन वो एंटर होता है उसी दिन से उसके गर्भ में जो सिखाएंगे वो सीखेगा। क्योंकि जैसे सिस्टर शिवा ने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि ये जो जीव आता है वो बहुत सारी अपने वो जन्म के पास्ट लाइफ सब कुछ लेके आता है, कि इमोशंस है, थॉट्स है, पेन है, हैप्पीनेस, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है वो जीव। और जब भी कोई जीव जाता है तो वो कोई भी खुश नहीं होता, वो जीव भी ना खुश होता है, ना फैमिली खुश होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आता है अपने साथ। तो गर्भ में हमें ये सारी चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि हमें एक नया लाइफ क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीज़ों, इमोशनल बैगेज जो है उसके ऊपर काम करना है। सो गर्भ संस्कार इज ऑल्सो दैट, कि आप वो इमोशंस पे काम करते हो, बच्चे के साथ आप इमोशनली जुड़ते हो पहले, राइट? और फिर आपको जो सिखाना है, आपको जो समझाना है, आपको जो चाहिए, वो आप क्रिएट करते हो। इसीलिए मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बच्चे हैं तो बहुत ऐसे खुश पैदा हुए हैं, बहुत है जो बहुत रोते हैं, बहुत है ऐसे बोलते हैं तुम मम्मी पे गए हो। बट एक्चुअली आई एम वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज रीडिंग इट, देन एक्चुअली I was analyzing the people around me, or you know कि किस पे and now this happened. I asked my mom, so my brother and my mom are like बहुत ऐसे similar वो हैं reactions और उनके सब। तो when I actually asked my mom, मैंने उनको पूछा कि जब सहज होने वाला था तो उस टाइम पे आपका लाइफ कैसा चल रहा था, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड था, how was the environment and everything, and I could connect the dots, and तब मुझे realize हुआ कि actually बहुत important है ये चीज़ लोगों को जाननी। and it's not, जैसे हमने बोला कि हाँ हमारे वेदास में लिखा है, but it's scientifically also proven, so that's really good। and जैसे आपने अभी बताया कि क्या आप कपड़े पहन रहे हो, और यू नो कलर्स से लेके हर चीज़ पर वो कैसे इम्पैक्ट करती है, मतलब कलर्स से कैसे इम्पैक्ट हो सकता है? इट इज़ जैसे ये जो गर्भ विज्ञान है बहुत, as I said, it's very deep and vast, right? तो पहले क्या था कि ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती थी कि आपका पूरा लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होना चाहिए, राइट? तो उस जैसे एक्टिविटीज़ अगर कोई है, मैं बताऊँ आपको कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है तो उस टाइम पे इट सजेस्टेड कि आपको ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी, सुडोकू खेलना है या puzzles करनी है, which boost your brain development, even child's brain development। अच्छा, जो आपने बोला कि हर ऑर्गन एक टाइम पे 9 महीने में सेंसेस डेवलप होती है, तो सेंसेस जब डेवलप होती है तो हमारी जो भी 5 सेंसेस है, जैसे
स्मेल, टच, साइट, लिसनिंग, ये सब। तो ये एक्टिविटीज़ में क्या कराते हैं कि जैसे आंखें बंद करके देन दे नीड टू टच कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, दैट वे यू इंकलकेट दिस senses to your child. Oh, Yeah. okay. So this all activities are also being done during this sanskar. Wow. So this all things has an impact. Food सबसे, क्योंकि जो आप कंज्यूम करते हो न्यूट्रिशन का तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही नरिशमेंट तो बच्चे को जा रहा है। एग्जाम्पल आप कुछ दे जैसे आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि पंचामृत हैज़ टू बी टेकन एवरी डे अच्छा वंस यू कंसीव, अच्छा राइट। उससे क्या होता है? सो उससे बच्चे को पंचामृत माने दूध दही का जो हमारा खाया जाता है, सो उसमें वो सारे न्यूट्रिशन है जो एक मदर और बच्चे को चाहिए। ओके ओके। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे बहुत नॉर्मल है, बट हम कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं। प्रॉब्लम वही है ना, लाइफ हमने इतनी कॉम्प्लेक्स कर दी कि हम नॉर्मल चीजें भूल गए और हमें एक्चुअली जरूरत रहन तो नॉर्मल में हो रहा है आजकल कि जैसे हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि करना क्या है, राइट। कोई हमें ये सजेस्ट करता है, कोई किनोआ सजेस्ट करता है, कोई मल्टीग्रेन सजेस्ट करता है, ये करता है, बट देन जो हम पहले से जो चला आ रहा है, जैसे अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब उनकी बात सुने तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर। हाँ बिकॉज मुझे याद है कि मेरी दोनों डिलीवरी के टाइम माई ग्रैंड मदर, लाइक नॉट ओनली माइन बट वी आर 3 सिस्टर, इन हमारी सबकी डिलीवरी के टाइम शी मेक श्योर कि शी इज़ देयर, शी ऑलवेज मेक श्योर कि शी विल बी देयर। बिकॉज उनके साथ रह के हमें जो मिला है वो मुझे नहीं लगता कि मेरी मदर को भी इतना पता था। सो दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट, यू नो, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होता है, बट आजकल वी आर मोर टू गूगल टू इंटरनेट, आई मीन यू नो। बट ऐसा कुछ होता है क्या कि जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो माँ को अपनी माँ के पास जाना चाहिए ज़्यादा, मतलब इस देयर तो वैसे भी रिचुअल है हमारे समाज में कि जैसे फर्स्ट डिलीवरी में तो जनरली डॉटर इन लो को अपने मायके भेज देते हैं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि टेकन केयर। हाँ, शी हैज़ टू बी टेकन केयर, वेल टेकन केयर, कि जितना माँ कर रही है वो ये वाली बात। सो जो एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलेगा उसको, रेस्ट, लास्ट मंथ में रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ गया, तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करके ही ये सारे रिचुअल्स बनाए गए कि 7th मंथ में गोद भराई होती है, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है ना। गोद भराई का भी कोई रीज़न होता है क्या, मतलब क्या साइन क्यों करते हैं? I think it's a celebration of welcoming the baby in the family. So, Okay, हाँ। एंड गोद भराई में आई थिंक देर आर सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो 5th मंथ में एक वो पंचवासी भी बांधते, तो उसको बोलते हैं कि जिसकी वजह से वैसे नज़र नहीं लगे वैसे। इट्स मोर अबाउट देयर वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, कि वो बच्चा और मदर अच्छी हेल्थ में रहे, एंड द किड ऑल्सो फील वेलकम कि ही इज वेलकमिंग। ओके, तो आपने जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपका लाइफ में भी यू आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, सो हाउ डिड यू केम इनटू दिस देन? मतलब कुछ हुआ आपकी लाइफ में, दैट एनीथिंग हैपेंड कि आपने सोचा कि ये चीज़ है जो आपको स्प्रेड करनी है, इसके बारे में अवेयरनेस? So, as I said, it was I was not prepared because, see, I was like, I got married by 20 and half. Oh my then Okay. within 6 to 8 months, I conceived my first baby, and then my second baby. By 24, I was a mother of 2. So I was a young mother who doesn't know anything about raising a child, and then raising 2 child at time, and then raising 2 boys at a time. That was the most difficult part of my life, I can say, because I myself was I can say a child. Of course. You know, so it was a very, it was not that difficult because we were into a joint family. It was not that difficult, but it was, for me, it was like, I don't know. You know, that was something, the hunger of knowing more about, like, you know, how I can raise
them well in a better way, how I can make them a better human. Because वो पहले वाला प्रोसेस तो मुझे पता ही नहीं था, बीज संस्कार गर्भ संस्कार कुछ पता नहीं था. तो नो डाउट जो चीज़ें अभी मैं याद करती हूँ कि माई मदर इन लॉ यूज टू टोल्ड मी टू रीड भागवत एंड अदर बुक्स एंड दैट all thing I used to do. So that also has an impact. Then my father-in-law immediately bought a gir cow just because he want my baby and me to consume that pure milk. Oh wow. And that also has an impact. So now I'm remembering all these things, that how they were thinking कि ये जो एक life हम create कर लाने जा रहे हैं उसको क्या क्या चाहिए. So फैमिली का बहुत आपका तो सपोर्ट वो सब हो रहा था. बट ऑब्वियसली पूरा इन डेप्थ गर्भ संस्कार नहीं पता था, दैट्स फाइन. बट देन एज आई सेड, माई हंगर ऑफ नोइंग मोर एंड मोर अबाउट हाउ आई कैन रेज देम वेल, दैट एंड वन मोर एस्पेक्ट व्हेन दे ग्रो अप लिटिल. सो as I said, it was just a quarter to 2 years of difference between them. So it was kind of twins I was raising. And being two boys, they were like fighting a lot. बहुत ज़्यादा, मतलब इतना झगड़ते थे. So at time I was like कि क्या इनका करूँ क्या मैं. So then I got to know the word sibling rivalry. And then I started understanding that what it is exactly and how to deal with this. Then I started reading about it because इतना इंटरनेट नहीं था. तो I started reading from books and कहीं पे मिल गया कुछ भी. And then धीरे धीरे started from sibling rivalry, I go to other parenting techniques and everything. And then parenting term जो मेरे दिमाग में उस दिन से set हुआ है, I started falling in love with that particular word parenting. क्योंकि मुझे realize हुआ कि how important it is. और मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया. Then the first victim was my husband of parenting. क्योंकि पहले तो उसको सिखाना चालू किया कि parenting होता क्या है. तो हर थोड़े टाइम पे उसको मैं कि parenting ये होता है and we should do this, like we should you read about it और आप उनको जाएंगे कि अब हमें ऐसा करना है. Then I understood that according to the developmental stages of the child, you have to change as a parent. You don't need to change your child. बिकॉज उनके पास चॉइस नहीं है कि वो पेरेंट्स बदल ले. राइट, ऑफ कोर्स हम तो उनको बोल देते कि भाई हमारे बच्चे ऐसे वैसे, और उनके पास उनके तो बेचारों के यही पेरेंट है, तो उनको तो हमें झेलना ही है. तो इट्स वी नीड टू चेंज, नॉट वी शुड चेंज देम, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ we understand them better. We have to evolve with them. Then हमें सीख के समझ के अपने आप को ग्रो करना है. बिकॉज होता क्या है कि बच्चे तो ग्रो हो जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं. ट्रू दैट. फिर वो जनरेशन गैप आता है कि हम बड़े ही नहीं होते. माता पिता बन के तो हमें लगता है कि MBA મને બધું આવડે हो गया, हम MBA મને બધું आवड़े because I'm a parent. Right? True that. So फिर हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम समझना भी नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को बोलने भी नहीं देते क्योंकि वो हमसे छोटे हैं. तो उनके आर्ग्यूमेंट भी हमें लगता है कि वो बैक आंसरिंग कर रहे हैं. सो धीरे धीरे आई अंडरस्टूड कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to spread out this also. Then I started professionally learning this. Started from counseling psychology and then parental courses, then child psychology, and बहुत सारा सब सीख लिया. And then I started this Be Positive Parenting. So yeah, so this is how Be Positive Parenting का जन्म हुआ. So then I'm like after 15-17 years, so I waited 15-17 years just to understand कि जो मैं ये सब सीख रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसका क्या, उसका रिजल्ट क्या है. एंड देन नाउ आई एम रेडी टू सर्व द सोसाइटी ऑल्सो कि नाउ इट्स फाइन कि मैं सबको बता सकती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. देन हाउ इम्पोर्टेंट द फैमिली इन्वायरमेंट, और हर एक फैमिली मेम्बर का इनपुट एंड वो क्या सोचते हैं कि जो बच्चा आ रहा है फैमिली में उसके बारे में मेरे क्या थॉट्स है, कि मुझे उसको कैसे रेज करना है, मेरे हस्बैंड को क्या अलग थॉट्स है
मेरे इन लॉज के अलग थॉट्स हैं, तो वो सिनर्जी जो हम कहीं ना कहीं मैं यहाँ देखती हूँ कि मिसिंग है, हम बात नहीं करते। हाँ, ये तो कोई डिस्कस नहीं करता। हाँ, हम सब अब कर एंड आई थिंक सब अब खुद ही प्लान अपना कर रहे होते हैं। और जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज़ का हम कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन नहीं करते हैं कि मैं ये सोचती हूँ या मैं ये सोचता हूँ। हम जस्ट कि हाँ वो इन लॉज है तो वो तो ऐसे ही सोचेंगे, ये है तो वो ऐसे ही सोचेंगे, ये है तो वो ऐसे ही सोचेंगे। हम अज्यूम बहुत करते हैं, हम बात नहीं करते। और इट्स सो गुड अगर एक परिवार है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली है, अगर एक बच्चा आने वाला है तो सब अपने थॉट्स रखें और सब साथ में मिलके, क्योंकि अल्टीमेटली सब साथ में मिलके उसे बड़ा करने वाले हैं। पर अगर वो पहले ही डिस्कस करे कि दिस इज हाउ वी वांट टू ग्रो देम, तो इट वुड बी रियली। बट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सफ़र होता है वो बच्चा ही होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे थॉट्स अलग है, मेरे हस्बैंड के, फैमिली के, सबके थॉट्स अलग है और वो सब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो वो जो एंड ऑफ द डे जो सफ़र करता है वो बच्चा ही करता है। क्योंकि आजकल एक तो एक बच्चा 2 बच्चे और उसके ऊपर इतने सारे लोगों का प्यार, एक्सपेक्टेशन, प्यार, जो भी बोलो आप, वो सब है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये आपने इनफैक्ट जो सिबलिंग राइवलरी बोला, इट्स वेरी, वही अगेन बहुत, इट्स लाइक एवरीवेयर, बट कोई बात नहीं करता है इसके बारे में। मतलब जैसे आप देखोगे ऐसे कंपैरिजन्स बहुत होते हैं कि वो देख कजन से हो गए कंपैरिजन, दोस्तों से हो गए कंपैरिजन, और फिर सबसे ज्यादा अपने भाई बहनों से हो गए कि देख अरुणा इतना कर रही है या समबड़ी अपने में ही चली गई। बट हाँ, मतलब दिस हैपेंस कि ऐसा तो ये होता है। एंड समटाइम्स पेरेंट ऑल्सो फॉरगेट कि वो दूसरे को जब तुम कंपेयर करोगे तो समहाउ आई थिंक सबकॉन्शियसली कुछ तो दिमाग में आएगा ही कि दैट यू डायरेक्ट टारगेटिंग देयर सेल्फ एस्टीम, कुछ नहीं, देयर सेल्फ एस्टीम। आप सोचो कि आपको अगर कंपेयर कर दिया, किसी ने बोल भी दिया कि वो अच्छा खाना, मतलब अच्छा खाना बनाती है तुमसे, तो कितना लग जाता है। और आप तो ये दिन में 10 बार करते हो अपने बच्चे के साथ। ट्रू दैट, वही। और ये तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेट करना ये चीज़ कि कंपैरिजन कैसे मेंटल तुम एक बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा होगा, और फिर उसी में क्या होता है बच्चे ऑल्सो रिएक्ट विद द थिंग कि आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो। अब ये चीज़ कैसे, बहुत बार पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत दिल पे ले लेते हैं बात, बट समहाउ वो किसी रीज़न की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई होंगी ना। एग्जैक्टली। ऐसे ही तो बच्चा बोलेगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। वो बच्चा ऑफ कोर्स ये, बट बीइंग अ पेरेंट हमसे ये डाइजेस्ट नहीं होता, हमसे ये एक्सेप्ट नहीं होता। जैसे मुझे हमेशा लगता है कि इट्स ऑलवेज, आई वाज ऑलवेज इन अ प्रोसेस, आई वाज लाइक नॉट गिविंग प्रॉपर जस्टिस टू माय एल्डर वन। ओके। अभी तक मुझे ये लगता है कि मैंने जब दोनों को बड़े कर रही थी तब मुझे कई चीज़ें मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैं उसको जस्टिस नहीं दे पाई। जैसे बड़ा करके हम उसको कितनी बार हमने उसको बोला कि छोड़, तू बड़ा है, तेरे को ही समझना है ये वो, बट दैट टाइम ही वाज आल्सो नॉट छोटा ही ना, 3 साल का 3.5 साल का ही था जब झगड़े होते थे, राइट। बट देन उसको इतना बड़ा बना दिया हमने कि भाई तू बड़ा है, तेरे को ही समझना है, राइट। उम्र से पहले हर्ट। एग्जैक्टली। तो वो मैच्योरिटी उम्र से पहले ही बच्चे में आ गई। देन कॉम्प्रोमाइज, सो हमेशा हम उनको बोलते कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो क्योंकि तुम बड़े हो। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसको हम सेटल कैसे करें, क्या टेक्निक से हम इस चीज़ को सेटल करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा है वही कॉम्प्रोमाइज़ करे और छोटा मज़े करे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो हाउ दे विल लर्न। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पर हमेशा अगर हमें ये समझ में आ गया कि ओके आई एम रॉन्ग हियर, देन तो आई कैन लर्न और आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ ऑन दैट। बट कहीं ना कहीं हमें ये जागरूकता ही नहीं है कि मैं कहीं गलत हूँ। अगर ये आ गया तो फिर पेरेंटिंग ईजी हो जाएगा। मैं कुछ सीखना भी चाहूँगी, मैं कुछ समझना भी चाहूँगी, मुझे लगेगा कि मेरी गलती है इधर, बट हमें अपनी गलती कभी दिखती नहीं है। हाँ, वो होता है ना कि मैं तो स्मार्ट हूँ, पड़ोसी को समझाना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन सही है आपकी, पर मैं तो ये करता ही हूँ, मुझे पता है, तो उसको बहुत जरूरत है। मतलब हमेशा लोग
तुम बहुत अच्छा काम करती हो, इसकी बहुत ज़रूरत है, पर किसको? बाजू वाले को। बाजू वाले को, हाँ हमें पता है ये चीज़, वी नो पेरेंटिंग कैसे की जाती है। इनफैक्ट आपने ये पॉइंट भी सही बोला कि जब आई थिंक एक नेक्स्ट बच्चा आने वाला है तो एक्चुअली जो बड़ा यू नो द एल्डर वन, उनको भी सिखाना चाहिए, दे शुड ऑल्सो बी टॉट कि भाई यंगर चाइल्ड इज कमिंग, व्हाट्स गोना हैपन, तो एटलीस्ट वो भी जैसे आपने बोला ना प्रिपेयर्ड रहे। हाँ, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So always, so after once I got to know about this, then I always tell all my at least my cousins or my family members ki please prepare your elder one, you know, because it is very important. हम सब कुछ सरप्राइज में नहीं दे सकते। ट्रू। एक भाई या बहन ही सरप्राइज में दे दिया कि पता ही नहीं है कहाँ से आ गया, अभी तक तो मैं ही था, मुझे ही सब कुछ मिल रहा था और अब इसको सब अटेंशन मिल रहा है। तो ये सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये सी वी ऑल आर ह्यूमंस, सो जेलेसी इज ऑल्सो वैलिड इमोशन। ओके, वो गलत नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल इमोशन। तो बच्चे में जेलेसी आना या बच्चे में कंपैरिजन आना या लेफ्ट आउट फील करना, दिस ऑल आर वेरी नॉर्मल। पर हमको नहीं समझ में आता ना कि बच्चा ये फील, हाँ वही, हम तो सब वो होता है ना हमारे लिए नॉर्मल है तो ये जरूरी नहीं है सामने वाले के लिए वो चीज़ नॉर्मल रहेगी या नहीं। है कि छोटी छोटी चीजें उनके लिए तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, जैसे उनका कोई भी अचीवमेंट उनके लिए तो बड़ा ही है, हमारे लिए वो छोटा है, तो उनके लिए उनकी छोटी छोटी फीलिंग्स या इमोशंस भी बहुत बड़े हैं। अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। हमारे लिए वो छोटे हैं बट उनके लिए यू सी लॉट ऑफ वर्किंग पेरेंट्स नाउ, वो या तो भेज देते हैं अब्रॉड, भेज देंगे या यू नो 7th 8th छोटी क्लासेस में बाहर भेज देंगे बच्चों को, या दे आर नॉट अवेलेबल, नैनी है। सो आई थिंक दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ लॉट, एक बच्चे के मेंटल स्टेटस को करता ही होगा, आई एम श्योर इम्पैक्ट। एवरीथिंग। सी आप नथिंग इज रॉन्ग, बट आपके बच्चे का कंसर्न और आप बच्चे को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे गुजरात में तो बहुत मैंने सुना है कि इतलो तूफानी जे ने तो हॉस्टेल में ज मूकी देवा। You can't send your child by saying this again and again. अगर ऐसे आप भेजोगे तो वहाँ जाके वो तो रिबेल ही हो जाएगा। बेटर यू प्रिपेयर देम कि दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग एंड दिस इज फॉर योर गुड and that's why we are sending you and you will get more there. Then your child will flourish over there. वो बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ तुम किसी इंसान को बोलते जाओगे ना, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, वो एक्चुअली इट हैपेंस कि वो फिर वो सोच लेगा ये तो मैं हुई तो क्यों करना है, वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं चाहे दैट एक्चुअली हैपेंस। तो आपका अपना ये वी पेरेंटिंग में कभी ऐसा कोई आई मीन एनी केस दैट यू स्टिल रिमेंबर दैट स्टिल क्लोज टू योर हार्ट वेयर यू बॉन्डेड अ फैमिली टुगेदर? ये सो फॉर योर लाइक जो भी मुझे इंसिडेंट अभी तक जो भी याद रहे वो सारे फैमिली काउंसलिंग के हैं कि जहाँ पे हमने फैमिली को रीयूनाइट किया है। रीयूनाइट इन द सेंस को रहते तो एक ही घर में थे बट वो कनेक्टेड ही नहीं थे, राइट? वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ही नहीं था, वो बॉन्डिंग ही नहीं था और वो बॉन्डिंग क्रिएट हुआ है। जैसे यंग अडल्ट लाइक यंग अडल्ट यानी एक कपल, शादीशुदा कपल है, अभी जस्ट शादी हुई है एंड देन पूरा जॉइंट फैमिली है, वो एक कपल है, उसका एक बड़ा भाई है, उनका एक फैमिली है, देन उसके पेरेंट्स है, मतलब 6-7 लोगों का फैमिली है। उसमें द बॉय एंड द फादर, उनके बीच का जो एक रीयूनाइट हुआ था एंड जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई थी, दैट इज लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू से दैट इंसिडेंट आल्सो। सो दिस ऑल थिंग्स आर लाइक बहुत वैसे बहुत छोटा है बट इट मेक्स। बट आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू? सो व्हेन इट कम्स टू फैमिली काउंसलिंग वी कॉल फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने हिसाब से जो भी आते हैं कि हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है, राइट? एक्चुअली बच्चों के लिए ही आते हैं, चैलेंजेस जो बच्चों के साथ वो फेस करते हैं उसके लिए आते हैं, ठीक है? तो जब वो बच्चों के लिए आते हैं तो उनका एक माइंडसेट होता है कि बच्चों को सिखा दो, ठीक है? फिर जब फर्स्ट सेशन में मैं कंपल्सरी मैं उनको बोलती हूँ कि आई हैव टू टेक सेशन विथ यू फर्स्ट एंड देन आई टॉक टू योर चाइल्ड इफ इट्स नीडेड।
पर पहले अगर आप बात करोगे, मैं आपको बताऊंगी, वो आप फॉलो करोगे, फिर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, तो उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को इन्वॉल्व करने की, बट स्टिल अगर पड़ी तो हम करेंगे. सो दैट्स हाउ वी स्टार्ट आवर सेशंस एंड देन वी इन्वॉल्व जो भी फैमिली मेम्बर्स का इन्फ्लुएंस है या उनके साथ उनका कुछ भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस है, तो वो फैमिली मेम्बर्स अगर यहाँ आते हैं willingly, then we take one-on-one session with them, and then we make them understand that what this person is feeling, what you are thinking, and where is the gap. वो आप रियलाइज करवाते हो इन शॉर्ट उनको. एंड फैमिली सेशन में हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे नो जजमेंट, नो इंटरफियर व्हेन समवन इज स्पीकिंग. ऐसे रूल्स के साथ हम उनको बिठाते हैं एंड एवरीवन हैज दैट फ्री स्पेस टू स्पीक देयर हार्ट. एंड कम्युनिकेशन वो ही चाहिए. एग्जैक्टली. वो ही अल्टीमेटली आई थिंक. सुनने की तैयारी के साथ आप आओ. हाँ, राइट. क्योंकि ये आपने कभी किया ही नहीं, आपने कभी किसी को बोलने ही नहीं दिया, तो कैसे बताएगा वो बंदा. और वही है ना, मतलब बहुत बार ये होता है वो जो तुम पेरेंटिंग चलती आ रही है कि बच्चा आई थिंक कम्युनिकेशन की जगह वो एक डर आ जाता है कि यार ये हो सकता है कि वो इतने स्वीट है कि शायद वो हैंडल ना कर पाए, या ये हो सकता है कि शायद पड़ जाए मेरी. तो आई थिंक वो एक कम्युनिकेशन विद टाइम, विद एज, जैसे आपने बोला कि यंग एडल्ट या टीन एज, विद टाइम एक पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा कि कैसे उन्हें अपने बच्चों को. तो और एक ये भी टाइम आता है कि एक टाइम पे कि अब बच्चा मेरा बच्चा नहीं, एक फ्रेंड बन चुका है. तो वो भी एक बहुत समझने की आई थिंक ज़रूरत रहती है इस पेरेंटिंग के. नो वाई ये फ्रेंड वाला टर्म कभी आता ही नहीं और बनना भी नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. वाई इज दैट गिव ओके. सब बोलते हैं कि फ्रेंड बन जाओ. हाँ, नहीं. सी, एक टीनेजर से आप चालू करो, या तो अभी तो प्री टीन से ही. बच्चों का फ्रेंड्स माने उनकी पूरी लाइफ, राइट. वो उनका एक स्पेस है जहाँ पे वो आपको कभी एंटर होने नहीं देंगे. ओके. दैट इज द स्पेस वेयर इवन वी सी. हमारे भी, अगर मैं सोचूं कि मेरे टीनेज ईयर्स में मेरा जो फ्रेंड्स का एक ग्रुप था और जो स्पेस थी वहाँ पे, आई डोंट वांट माय पेरेंट्स टू बी देयर, राइट. एंड नो, नॉट अ सिंगल चाइल्ड वांट दैट. सो ये जो टर्म है कि पेरेंट बच्चों के फ्रेंड्स बन जाओ, कोई ज़रूरत नहीं, और वो बनने भी नहीं देंगे और बनना भी नहीं चाहिए. आप पेरेंट्स ही रहो और वो बच्चे ही रहेंगे. बट फ्रेंड एक ऐसी वो जगह है जहाँ पे दे हैव दैट फ्री जोन वाला थिंग. और यहाँ पे आपको बीइंग अ पेरेंट, आपको कभी बाउंड्रीज भी सेट करनी है, आपको डिसिप्लिन भी लाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें उनको सिखानी भी है, समझानी भी है, राइट. तो अगर आप फ्रेंड बन गए और बहुत ज़्यादा आपने वो लिबर्टी ले ली या दे दी, तो वो आप कर ही नहीं पाओगे. तो बीइंग अ पेरेंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट उससे वो टू टेक केयर. वो जो जनरेशनल गैप का डिफरेंस रहता है, जनरेशन गैप आप फ्रेंड बन के थोड़ी मिटा सकते हो. जनरेशन गैप आप अपने आप को अपग्रेड करके मिटाओ ना, उनके लेवल को समझ के कि आपका बच्चा लॉजिकल समझता है तो उसको लॉजिक से जवाब दो ना. जहाँ पे आपका बच्चा जो चीज़ को समझ रहा है उस हिसाब से उसको समझाओ. नॉट ओनली आपका बच्चा, ये टेक्निक आप कोई भी रिलेशनशिप में यूज़ करते हो, करो कि सामने वाले बंदे की, पर्सन की, आप जो भी उनका जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस हिसाब से आप उनके साथ बात करो. उनको समझ के, इन द सेंस कि आप उनको समझ के बात करो कि उनको क्या अच्छा लगेगा, या तो उनको कैसा अच्छा लगेगा, या वो किस लेवल पे मेरी बात को समझ पाएंगे, राइट. अगर मुझे मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है तो मुझे उसकी एज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा टॉडलर है तो मुझे ये सारी चीज़ें सोच के उसके साथ टाइम, अगर वही मैं टीनेजर के साथ अप्लाई करूँगी तो इट विल नॉट वर्क. हाँ, ऑफ कोर्स, राइट. तो उसके लिए मुझे, सो बीइंग अ पेरेंट यू हैव टू बी सो मच क्रिएटिव ऑल्सो. पेरेंटिंग, आई थिंक ये मेरे को भी ये लग रहा है कि पेरेंटिंग में बच्चे, जनरली लोग बच्चों को सिखाने लगते हैं, बट एक्चुअली पेरेंट्स को विद टाइम्स अपनी एजुकेशन बढ़ाती रहनी पड़ेगी इसमें, तभी वो एक हेल्दी रिलेशनशिप. क्योंकि आज जैसे
20-22 साल का बच्चा है तो मैं उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करूँगी, अब बताओ। हाउ योर मदर विल स्पेंड टाइम विथ यू। वेरी गुड। वहीं पर पर वहीं पर जो गैप है ना हमारा इंडियन कल्चर और वेस्टर्नाइजेशन के बीच में, जो लोग अटके हुए हैं कि इंडियन अपना जो इंडियन एक कल्चर है वो एक जॉइंट फैमिली का, एंड देन पेरेंट्स आर टेकिंग डिसीजंस एंड देन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन व्हाटएवर इज हैपनिंग। अब शादी हो रही है या कुछ भी, और बच्चे जो है वो ग्रो हो रहे हैं वो वेस्टर्न मूवीज एंड वेस्टर्न कल्चर देख के, तो उस वजह से एक्चुअली बहुत क्लैशेस अब होने लगे हैं। सो पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स टू यू नो गेट ऑन द सेम पेज। तो आपको क्या लगता है वो चीज़, हम वो गैप फिर कैसे कम करें That's what I'm asking you ना, कि आप मुझे बताओ कि आपने अपने मम्मी या पापा के साथ 1 घंटा कब बिताया है? मैं वही करती हूँ जनरली, मैं कि वो जो करते हैं मैं उसमें जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वॉच सम कोई सीरियल वो देखते हैं जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बट वो देख रहे हैं एंड आई वांट टू बी विद देम, दैट्स व्हाई आई वॉच दैट सीरियल। बट हाँ, इट कैन बी द अदर वे अराउंड कि जो वो तो टीवी देखना हुआ, दैट इज नॉट टाइम स्पेंडिंग। हाँ मतलब यू आर सिटिंग टुगेदर हाँ and there is no communication, there is no change of thoughts, there is no talk, right? What do you do for that and how much time you can do? एक टाइम के बाद वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब क्या बात, अपनी अपडेट दे दी, आज मेरा ये रहा, अपडेट दे दिया, फिर ये चल रहा है। पर हाँ एक टाइम क्योंकि वो लग जाता है कि यार शायद मैं बताऊंगी तो शायद वो टेंशन लेंगे, वो समझेंगे नहीं, या उनको वो टेंशन लेंगे तो क्यों टेंशन लेनी, आई विल जस्ट हैंडल इट उनसे। That is then हाँ see, हम यही सीखते हैं assumptions कि कैसा लगेगा, क्या होगा, क्यों, करके तो देखो कुछ नहीं होगा। शायद वो टेंशन ना भी ले, शायद कुछ हेल्प कर दे। एग्जैक्टली, ट्रू। बट हम वो करते ही नहीं, हम बस अज्यूम करते रहते। सेम जैसे आप अज्यूम करते हो, आपके पेरेंट्स भी वही अज्यूम करेंगे कि इसको बताएंगे तो इसको और चिंता होगी। वो ये नहीं सोचते कि ये इतनी बड़ी हो गई है तो ये समझ लेंगे। क्योंकि हम इंडियन पेरेंट के लिए बच्चे तो छोटे ही रहते हैं, तो वो अपनी तकलीफें भी उनको नहीं बताते, क्या है, शेयर ही नहीं करते कभी। ट्रू दैट, वो तो देखा है मैंने। एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कहाँ बच्चों को बताना है ऑन दैट, बट नहीं, यू शुड। सो ये पर पेरेंट्स का जनरली आई हैव सीन एक जो स्ट्रगल रहता है कि एक साइड होता है ना कि मैं स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल एक ऐसा वर्ड जो हर इंसान, हर बच्चे को करना ही चाहिए, तभी वो अपनी लाइफ में आगे सीखेगा कि क्या, जब किसी चीज़ की मिसिंग होगी तभी वो सीखेगा। बट दूसरी साइड होता है कि मेरे पास है, अगर इफ समथिंग दैट आई कैन प्रोवाइड टू हिम तो व्हाई नॉट, मैं क्यों ना दूँ उसको। सो देयर इज ऑलवेज दिस कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी पेरेंट्स के दिमाग में रहता है। उस सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए? सी, जैसे स्ट्रगल की आप बात कर रहे हो, तो एक सेट ऑफ जनरेशन थी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की, देन सेकेंड सेट ऑफ जनरेशन जो थोड़े जस्ट बिकॉज ऑफ की बिकॉज ऑफ कि दोनों, पहले था कि एक ही फैमिली में एक ही मेंबर है जो अर्न करता है, राइट? दैट वाज द सिचुएशन। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय ओन फैमिली, देन माय फादर वाज ओनली द वन हु वाज वर्किंग, राइट? उसके बाद आया कि भाई दोनों पेरेंट्स काम कर रहे, जॉब कर रहे, तो थोड़ा एक वो घर की सिचुएशन भी डिफरेंट होती है, स्पेंडिंग भी डिफरेंट होता है, तो थोड़ा वो जो स्ट्रगल था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ, राइट? नाउ दिस जनरेशन दे आर वाई दे आर देयर ओन, या वो कर ले रहे हैं और देयर कर लेते, कुछ भी कर लेते, तो उनके लिए अलग चीज़ें। बट जैसे ये जो आपने बोला कि कितना देना चाहिए, राइट? दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट कि क्या बाउंड्रीज मुझे सेट करनी है, मुझे मेरे बच्चों को क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, उस हिसाब से मुझे वो सेट करना है। बट कभी कभी बच्चे वही बाउंड्रीज को स्ट्रिक्टनेस के उसमें ले लेते हैं ना, फिर बिकॉज वो हम उसको अप्लाई ऐसे करते हैं ना। बाउंड्रीज और स्ट्रिक्टनेस में बहुत डिफरेंस है। या तो हम ऐसे बोल देंगे कि कुछ नहीं मिलेगा, कर लो जो करना है, जॉब कर लो, कमा के देखो। एक तो हम स्टेटमेंट ही ऐसे यूज करते हैं जिसके इम्पैक्ट हमेशा गलत, रीजनिंग भूल रहे हैं आजकल। तो पहले तो आप बता कैसे रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको जो सिखाना है वो सिखाने का एक तरीका होता है। आप टोंट में ही सब कुछ सिखाओगे तो वो तो सीखना नहीं है। पर हमारे यहाँ ज्यादा लैंग्वेज टोंट वाली यूज हो रहा,
और फिर वो आ जाता है हक का मैटर कि यार मैं तो बोल ही और सकता इतना किया तुम लोगों के लिए, ऐसे तुम लोगों के लिए पूरी लाइफ लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो और आजकल के बच्चे बोलेंगे हमने बोला था। हूँ। हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स डूइंग दिस। वो ऐसे ही बोलेंगे कि क्या मैंने बोला था वो कितना करो, तो तब आपको बहुत दुख होगा। बीइंग अ पेरेंट बहुत हर्ट हो जाते हैं कि इतना करने के बाद भी बच्चे ऐसे बोलते हैं। बट देन तो आपने ये बोलने का चांस भी तो आपने ही दिया ना, बिकॉज आपने इतना कर दिया कि नाउ दे आर टेक यू फॉर ग्रांटेड, नाउ दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो बट इसमें वही कि ऐसा कुछ एज है, कोई सिचुएशन है कि इस टाइम के बाद, जैसे जनरली होता है कि पेरेंट्स अभी तक तुम्हारे लिए डिसीजन लेते आ रहे थे, पेरेंट्स थे जो घर का डिसीजन लेते आ रहे थे, बट अब द किड हैज ग्रोन अप, वो उसको समझ आ गई है, तो वो दे हैव स्टार्टेड द टेकिंग द डिसीजन। पर उसमें पेरेंट्स को फिर कभी कभी ये सिचुएशन आती है यार कि मेरे हाथ से जा रहा है, या बच्चा बड़ा हो गया, सत्ता जा रही है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये वो कौन सी स्टेज है कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए कि कैसे बैलेंस आउट करें इस चीज को फिर? It's very difficult question for Indian parents. Yeah, but that is like the most common thing I've seen in every family, I think. Because यहाँ पे क्या है कि एक तो वो छूटता नहीं है, हाँ, सेट, Yeah. क्योंकि मेरी सत्ता तो मुझसे छूटेगी नहीं। हाँ। अगर मैं कल मैं मदर इन लॉ बन जाऊंगी तो फिर वो आ जाएगा कि इसने ये टेक ओवर कर लिया काइंड ऑफ। वही एग्जैक्टली। नहीं, तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ पेरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट कि ठीक है अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी चाहिए। आप समझाओ सिखाओ, उसके बाद छोड़ दो। पर ये एक्सेप्ट कैसे करें इसके, उससे बच्चे से जाके बात करें, या उसके बारे में लिखें, उसके बारे में सोचें, अपनी वाइफ से बात करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इज द क्वेश्चन। एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने आप से चालू करना है। सेल्फ एनालिसिस इज द की फॉर दैट। नाउ लाइफ का ये स्टेज आ गया है तो मुझे क्या करना चाहिए, कि नाउ जैसे मेरा बच्चा बिजनेस में एंटर हो रहा है, तो नाउ व्हाट शुड आई डू, हाउ आई कैन ट्रेन हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज तक मेरी जो सोच थी, मैं जिस हिसाब से बिजनेस कर रहा था, ना वो आएगा उसके अलग थॉट्स होंगे, राइट? तो वो क्लैश भी होना है जनरेशन का, ऑफ कोर्स वो भी होता है। बट देन इफ़ यू गिव अ थॉट टू दिस कि ठीक है, हाँ नई जनरेशन है, नया खून है, तो देन यू हैव टू पुट योर सेल्फ टू दैट प्लेस कि मैं ये एज का था तब मैं कैसा था। हाँ, ट्रू, राइट? तब जाके वो कोरिलेट कर पाओगे। तो ये फ्रेंड बनने की बात नहीं है, बट वो एक जो डिफरेंस है ना सिंपैथी और एम्पैथी का, यू अंडरस्टैंड दैट कि सिंपैथी इज समथिंग कि आपको किसी के ऊपर दया आती है, आप हेल्प करते हो, दैट इज। बट द एम्पैथी पार्ट इज लाइक व्हेन यू थिंक फ्रॉम द पर्सनस पर्सपेक्टिव और द थॉट प्रोसेस व्हाट दे आर इनटू, बट तब आप उनको रिलेट कर पाते हो ट्रू। कि उसके पेन, उसकी सिचुएशन अभी की, वो सब आप समझ पाते हो। तब जाके आप उसको अच्छे से गाइड कर पाते हो और अपने आप को भी समझा सकते हो कि ओके मुझे इसके साथ ऐसे बिहेव करना है। कितना ही होता है, आप अगर देख लो ना, करियर चेंज कर रहा है एक बच्चा या कुछ भी, तो बहुत कुछ चलता है बच्चे के साथ भी, मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, पर कोई पूछे तो कि चल क्या रहा है, वो क्यों ऐसे बिहेव करे। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट है, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि गुस्सा करता है, राइट? सामने बैक आंसरिंग करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब व्हाट नॉट। कभी कोई ये नहीं पूछता है कि तुम्हें ये हो क्यों रहा है, वाई यू आर बिहेविंग इन सर्टेन वे, क्या चल रहा है, राइट? तो वहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ट्रू, वही, बिकॉज वी नो एवरीथिंग। बच्चों को सिखाना है हमें नहीं, अभी हमें आता है वो वाला एक थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, कहीं ना कहीं हम वहाँ तक जाते ही नहीं, पहुँचते ही नहीं, राइट? क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर मेरा बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा है या उसका मूड ठीक नहीं है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं उसके, कभी ये तो सोचो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि
उसको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा राइट, कि रोज के आर्ग्यूमेंट्स, रोज के झगड़े उसको भी नहीं अच्छा लग रहा है, बट तो हो क्यों रहा है? वो तो है या तो आपका मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और ये जो एक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन है जो आप बहुत कॉमन देखते हो विच इज हैपनिंग लाइक मेजरली Nowadays more of gadgets addiction kind of, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में रहते हैं, देन पढ़ाई में फोकस नहीं है, ये सारे चैलेंजेस बहुत फेस कर रहे हैं आफ्टर कोविड. इट्स इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दिस स्टफ. बच्चे, और उसमें भी बहुत सारे रीज़न है ना, क्योंकि आज अगर मैं बोलूँ कि बच्चे ये कर रहे हैं तो बीइंग अ पेरेंट मैं भी तो करने दिया, स्टार्टिंग में तुमने कर करने ही दिया. रही हूँ ना. लाइक मैं भी तो इतना ही टाइम फोन पे और उसके ऊपर स्पेंड कर रही हूँ. तो बच्चा वो देख के, या तो वो ना देखे तो भी उसके पास इतना एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप उसको कैसे बाहर रखोगे. वेरी वेरी ट्रू. तो इसके लिए आपको यू हैव टू बी क्रिएटिव इनफ टू थिंक कि मैं अपने बच्चे का टाइम बाकी चीज़ों में कैसे लगाऊं, कि वो गैजेट्स ना यूज़ करे और बाकी क्या करें. ट्रू. मतलब ये वो है ना, बहुत बेसिक चीज़ है जो लोग ऐसे लाइक हैपनिंग बट सोचते नहीं है, वो वाला सीन. तो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि प्रॉब्ली 3 बिग नो व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग जो इंसान को करनी, लाइक नॉन नेगोशिएबल की ये चीज़ तो करनी ही नहीं चाहिए, तो वो क्या रहेगा? करनी ही नहीं चाहिए. एक तो फ्रेंडशिप नहीं करनी. दैट्स एक्चुअली न्यू एंड बट आई एक्चुअली लाइक द पर्सपेक्टिव. आप जो बोल रहे हो बहुत सही है वो. बी अ पेरेंट, डोंट बी अ फ्रेंड. ओके. दूसरा, आपको नॉन नेगोशिएबल में आपको कभी भी बच्चे के साथ ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट को ब्रेक नहीं कर. ब्रेक इन द सेंस कि जैसे आपने बच्चों को कोई प्रॉमिस किया है, जनरली ऐसा होता है कि प्रॉमिस किया, वो नहीं हुआ, कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड देन वो चलता रहता है. तो स्टिक टू योर वर्ड्स, डोंट ब्रेक द प्रोमिसेस, राइट. तो वो ट्रस्ट आप बनाए रखो कि आप जो बोलते हो वो करो. व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन ऑल्सो, क्योंकि हम बोलते, मम्मियाँ स्पेशली, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, खाना नहीं दूंगी, टीवी बंद कर दूंगी, कुछ नहीं होता है. थोड़ी देर में वो पिघल जाती है और वापस वही. मैं तेरा कबड़ आज तो ठीक करने ही नहीं वाली हूँ, और फिर खुद कर. 2 दिन तक नहीं होता, फिर वो खुद कर देती है. तो देन तो वो डिसिप्लिन आने ही नहीं. ट्रू दैट हैपेंस. राइट. तो ये चीज़ है कि आप स्टिक टू योर वर्ड्स, कभी भी वो ब्रेक नहीं करना है आपको. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नहीं करना है वो है कि बच्चे का सेल्फ एस्टीम एंड बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर डायरेक्ट वार नहीं करना है. उसको किसी के सामने इंसल्ट आप कर दोगे, कंपेयर कर दोगे, फिर डायरेक्टली उसको ऐसी चीज़ें बोल दोगे जो हर्ट करती है. ये नहीं करना है. कि यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग टू योर चाइल्ड. कि उस टाइम पे आपको नहीं पता है कि वो बच्चा इस चीज़ को कैसे ले रहा है. हाँ, और अपनी फैमिली से ही अगर वो आ रहा है तो आई एम श्योर कि सामने भले ही वो पर सबकॉन्शियसली कभी यहाँ ही से आपको वो वैलिडेशन या वो नहीं मिलेगा तो बच्चा बाहर तो कहाँ ढूंढेगा. एग्जैक्टली. इनफैक्ट आई हैव सीन दिस कि 60% ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो जब तुम, जैसे हम बात कर रहे थे गर्भसंधान की, वो वूम्ब में ही होता है. तो वो क्या तुम किस इमोशंस के साथ हो, आई थिंक वही इमोशंस तुम फील करोगे और वही आगे. बट मुझे इसमें आपका एक जानना है, गर्भ संस्कार में भी आपने एक ऐप लॉन्च की है विच इज गर्भ संस्कार के लिए स्पेसिफिकली आदि. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द नेम. आदि का मतलब क्या है? सो आदि मीन्स आदि से अंत. आदि मीन्स बिगिनिंग. So आदि से अंत. Oh wow, nice. Okay. So शुरुआत से अंत. हाँ. मीन्स शुरुआत. हाँ. So ह्यूमन लाइफ की शुरुआत. That's why it's आदि. And in fact I was going, आपने वो पूरा ऐप बनाया बेसिकली कि उससे आप यू कैन हेल्प पीपल टू वो गर्भ संस्कार का पूरा प्रोसेस के लिए. तो उसमें मैंने वो 4 कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे आपने आत्मा के नाम से. एक बार उस पर आप थोड़ा बता पाओगे? So it is basically 4 pillars of human development.
So according to our ancient science of Garbha Sanskar, there are 4 basic pillars of human development, which is Anna, what you consume, your food. Tan is your physical well-being. Man is your emotional well-being. And Achar Vichar is, as I said, communication and behavior. Right? So Atma, ATM. Wow. हाँ. Right? So when you are creating a soul, when you are creating a life, you need to take care of these 4 aspects. जिससे आपकी not only during pregnancy, post delivery, but later on आपकी entire parenting journey भी इसके ऊपर डिपेंड है. इसी से आप आपकी पूरी पेरेंटिंग जर्नी को अच्छी बना सकते हो. तो ये गर्भ संस्कार का मतलब बड़े हो जाते हैं तब भी जो हमने सीखा है, जो हमने लिया है, वो उसका इफेक्ट रहता है. यही कंटिन्यूएशन में आप इसको ही लेके अपनी पर्सनालिटी और सब जो बनती है उसमें लेके जा सकते हो. जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी इफ यू थिंक अबाउट आत्मा, देन बच्चा क्या खा रहा है उसका एक इम्पैक्ट है. जब गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट मदर टू बी, कि वो क्या कंज्यूम कर रही है. बट आफ्टर बर्थ इट इज ऑल अबाउट आत्मा ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा क्या खा रहा है. जैसे अगर जिस दिन जंक फूड खाया या कुछ भी बाहर का खाया, उसका या तो स्टमक अपसेट होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी दूसरे दिन स्कूल में. ठीक, फिर वो उसके मूड पे आएगा, या अगर कुछ तकलीफ है तो उसके नेचर पे आएगा, या कुछ भी इरिटेटिव होगा, या वॉट एवर इट इज, लाइक टेंट्रम्स करेगा. तो फूड हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. अगर हेल्दी नहीं खाया, कुछ टाइम पे नहीं खाया है, तो नींद में प्रॉब्लम, सो अगेन दूसरे दिन पे वो दिखेगा आपको. सो फूड इज अ crucial and important aspect of any human's development. Yeah, 100%. Because our government is also working so much on this particular कुपोषण वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट भी इतना काम करती है कि एक हेल्दी बच्चा पैदा हो. तो गर्भ संस्कार से जो मतलब डिफिकल्ट प्रेगनेंसीज होती हैं उसको लाइक नेचुरली और स्मूथ होता है, मतलब फर्क पड़ता है उससे. संस्कार इज नॉट, एज आई सेड, इट्स नॉट ओनली अबाउट इवन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट आप में जो डिसीज है, बीइंग अ पेरेंट. अगर आपको उसको ट्रांसफर नहीं करने बच्चों में, तो भी आप गर्भ संस्कार की मदद से ये कर सकते हो. तो पर ये आप अपने ऐप के थ्रू कैसे कराते हो लोगों को? सो हमारे ऐप में ट्रैकर है, ये जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मैंने जो बोला, तो अन तन मन आचार विचार का पूरा एक ट्रैकर है. एवरी डे देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज यू शुड डू अकॉर्डिंग टू दिस 4 बेसिक पिलर्स, और कंसिस्टेंटली आपको ये एक्टिविटीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करनी है, ताकि आपका एक हैबिट फॉर्मेशन हो, आप कंसिस्टेंट रहो अपनी ये सब चीज़ों में. जैसे कि आपका एक रूटीन बन जाए, आप रोज़ मंत्र सुनते हो, मेडिटेशन करते हो, तो ये एक आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप ये करोगे. फिर रोज के आप टास्क दे देते हो. ओके. तो आप रोज करोगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा. तो इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली बच्चे के ऊपर पड़ेगा. देन गर्भ संवाद है उसमें कि एवरीडे आप बच्चे के साथ बातें करो, तो ये भी एक आप हैबिट फॉर्मेट कर रहे हो. वाह. तो ये जो हम अज्यूम वाला जो है वो निकल जाएगा कि आप फिर बच्चे से सब बातें करोगे, ऐसा सोचोगे नहीं कि उसको कैसा लगेगा. right? तो ये सारी जो टेक्निक्स है, गर्भ संवाद है, गर्भिणी परिचय है, ये सब हमारी ऐप में दिया गया है, और इन डिटेल गाइडेंस है. जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक्स है, बहुत कुछ है, बट कोई एक जगह पे आपको ये सब चीज़ें मिल रही है, और वो भी ऑथेंटिकेटेड. क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि iOS, एप्पल पे अगर आपको कोई ऐप डालना है, देन यू हैव टू गिव ऑन द साइटेशन कि आप ये कंटेंट लाए कहाँ से हो, ये ऑथेंटिक है कि नहीं. तो जब आप iOS पे हो तो आपकी ऑथेंटिसिटी ऐसे ही आ जाती है, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर कंटेंट. तो ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिल रहा है, आपकी एक कंसिस्टेंसी आ रही है. देन हम हमारी ऐप को बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वाई? बिकॉज आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए हर चीज़.
कि मैं ये क्यों करूँ। तो हमने ऐप ऐसा बनाया कि आपको हम मोटिवेट करेंगे। जैसे हमारी एप्पल वॉच में रोज़ की एक्टिविटीज़ के सर्कल बनते हैं, वैसे ही हमारी ऐप में भी तन मन आचार विचार की एक्टिविटीज़ आप जब फिनिश करते हो तो यू गेट 100 पॉइंट। ओह वाओ, सो यू गेट परसेंटेज हाँ, पॉइंट्स। हाँ। सो जब आप सब कुछ कर लेते हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू फील गुड कि मैंने आज में हाँ, मेरे बेबी का जो करना था वो कर लिया, हाँ, right? Then second most important thing is key partner's role. As I said, now they are saying we are parents. So what is the role of partner during pregnancy? फादर का रोल, हाँ, हाँ, वो तो कोई बताता ही नहीं है, right? How he can support the mother, right? उसकी क्या duties है, उसको क्या करना चाहिए, how he can understand her well in this journey. तो उसके लिए भी टास्क है, एक्टिविटीज है जो उसको भी रोजाना करनी है। सो आई एक्चुअली रेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आपने जो पेरेंट फादर का था उसमें आपने एक चीज़ बहुत, ये दैट वाज एन आई ओपनर, कि उसमें आपने ऐसा लिखा हुआ था कि फादर बहुत बार नेग्लेक्टेड भी फील करते हैं। दैट्स मतलब ये लोग भूल जाते हैं कि जब प्रेगनेंसी है तो सारा ध्यान एक तो मदर पे रहता है, विच इज़ ट्रू। फादर का भी सारा ध्यान उन पे रहता है। उसके भी अपने आते हैं ना थॉट्स। हाँ, अब मेरा फैमिली स्टार्ट होगा, हाउ आई विल लाइक फाइनेंशियली सर्वाइव विद दिस न्यू पर्सन इन माई लाइफ, और मैं कैसे करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में भी आती हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या होगी, चेंज हो जाएगी, एंड बहुत सारे थॉट्स वो सब बोल भी नहीं सकते उस समय पे, क्योंकि या तो हाँ। बहुत से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, बट देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे ये सब कम्युनिकेट कर पाए या बात कर पाए किसी से, right? तो दैट इज ऑल्सो दैट कि हम पर्सनल काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं। Okay. ईदर ऑफ द पेरेंट, मदर भी आ सकते, सो ऑनलाइन या ऑफलाइन? बोथ। तो आपका फिर मतलब नेशनली है, मतलब इट्स लाइक पीपल आर एक्सेसिंग योर ऐप नेशनली, इवन Wow. इंटरनेशनल। ओह वाओ, अच्छा, दैट्स सो नाइस। ऐप हाँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही आप जो बोल रहे हो ना कि वो नहीं है 4 वीडियो देख के तुमने बस वो फॉलो कर लिया और हो गया घर पे इट्स ऑल सब्सक्राइब। अबाउट कंसिस्टेंसी। You have to every day. And see, my entire goal is that कि आप करो। बस मेरा ये गोल है कि एटलीस्ट 9 month प्लीज फॉलो दिस। आप ये करो बिकॉज इट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ, योर बेबीज हेल्थ, फॉर द फैमिली, एवरीथिंग। और एक बच्चा जो मतलब आप एक हेल्दी, इंटेलिजेंट और मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा बच्चा आप क्रिएट कर। यू हैव दैट कैपेसिटी, बीइंग अ ह्यूमन वी हैव दैट कैपेसिटी कि हम वो क्रिएट कर सकते हैं, पर हम कभी वो करना चाहते ही नहीं। कभी हम उसके लिए टाइम ही नहीं देते या थॉट भी नहीं देते। और मैं तो वही सोच रही हूँ कि जैसे हम बिल्डिंग की फाउंडेशन बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, तो बच्चे की पूरी लाइफ है, तुम अब भी उसको ध्यान नहीं दोगे और आगे जाके फिर तुम सारा टाइम तब तो दोगे ही ना। तो इससे बढ़िया जब फाउंडेशन बन रही, बच्चा संस्कार सीख रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आई एम स्टिल सरप्राइज सर्टेन डिशेस जो आप बच्चे को दे रहे हो, इसकी आपके अंदर वो है, राइट? नोइंगली अननोइंगली आप वो बच्चे की पूरी लाइफ आगे कैसी कर रहे हो। तो आप यहीं से वो उस चीज़ पे ध्यान दो ना कि मैं क्या करूँ, प्रिकॉशनरी पेरेंटिंग इसको बोलते, कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ये पास ऑन ना करूँ। या तो दैट शुड बी डन। तो अभी आपको पर लग रहा है गर्भ संस्कार का अवेयरनेस थोड़ा फैल रहा है या पीपल आर एक्सेप्टिंग इट? काफ़ी फैल रहा है। जैसे मुझे जब तक पता है तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा गर्भ संस्कार के ऊपर प्रचार कैंपेन्स किया है। एंड आई थिंक ही वांटेड टू पुट दिस एज अ ग्लोबल थिंग, क्योंकि जैसे योगा को उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड प्रचार किया है, वैसे ही आई थिंक धीरे धीरे गर्भ संस्कार को भी हम पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट एनी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, एनी कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ गुड लाइफ स्टाइल फॉर एनीवन, एनी ह्यूमन हु कैन implement this for a betterment of the child and the nation and the globe. Yeah, of course. और वो ये ना जितना जल्दी सीख जाए, जैसे you said yourself, like you are learning from your experience, आपने ये फील किया है
इसलिए आप चाहते हो कि लोगों को पता चले कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. आई मीन अमेजिंग, थैंक यू सो मच आशा, दिस इज अगेन एन आई ओपनर एंड बहुत ज़रूरी. आई होप 4 लोग भी अगर ये सुने तो वो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, दैट क्योंकि लोग करेंगे जब उन्हें वो खुद फील करेंगे इस चीज़ को, तभी वो आगे बढ़ाते हैं. तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. सेल्फ रियलाइजेशन. हाँ, So if you understand it, now only. then you realize it that okay, this is very important and I should do this. हाँ. ये किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, सजेस्ट करने पे नहीं होगा. कॉन्शियसनेस, वो आपने जो एक बोली, वो खुद ही आपको ले अवेयर. एंड आई थिंक हो रहा है, पीपल आर मूविंग. अब मैं स्पिरिचुअलिटी की भी बात करूँ, लाइक बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया कि पीपल वांट टू नो अबाउट कल्चर, दे वांट टू टॉक अबाउट कि क्या है वेद में, वेदास में हमारे क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, तो क्यों लिखा है, जानना चाहते हैं. तो आई थिंक शिफ्ट आ रहा है एंड with our this effort probably और शिफ्ट आएगा. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. तुम्हारे जैसे लोग सारे टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं. इट्स ऑलवेज या नहीं, जो कोशिश हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो फल पक्का देगी. दैट्स आई एम प्रीटी श्योर. कुछ तो चेंज आएगा. थैंक यू सो मच अगेन. थैंक यू आशा.